दोस्तों, ये सभी जानते हैं कि हाल ही में भारत और ब्रिटेन के बीच एक व्यापार सौदा हुआ है जिसने दुनिया भर को हैरान कर दिया। लेकिन दोस्तों, यह तो सिर्फ एक ट्रेलर है और असली पिक्चर तो अब शुरू होने जा रही है, क्योंकि जिस तरह से वैश्विक मंच पर भारत की आर्थिक और रणनीतिक हैसियत तेजी से बढ़ रही है, उससे यह साफ है कि अब दुनिया भारत को सोने की चिड़िया की तरह नहीं, बल्कि एक दहाड़ते हुए शेर की तरह देख रही है। और अब न सिर्फ ब्रिटेन, बल्कि अमेरिका, यूरोप, जापान और खाड़ी देश जैसे कई दिग्गज भारत के दरवाजे पर नई डील्स की पेशकश के लिए लाइन में लग गए हैं। लेकिन भारत अब एक मांगने वाला नहीं, बल्कि नियम तय करने वाला देश बन गया है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल भारत की मौजूदा व्यापार रणनीति ने वैश्विक मंच पर टहलका मचा दिया है। जहां हाल ही में ब्रिटेन के साथ हुआ व्यापक आर्थिक व्यापार समझौता न सिर्फ एक बड़ी डील है, बल्कि भविष्य की कई ऐतिहासिक डील्स की दिशा भी तय करता है। इस समझौते से दुनिया को यह संदेश साफ मिल गया है कि भारत अब सिर्फ विन विन सौदों में ही विश्वास रखता है, जहां दोनों पक्षों को बराबरी का लाभ मिले। यह नया भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है, जो एक रणनीतिक व्यापार शक्ति के रूप में उभर कर न सिर्फ खेल में बना रहना चाहता है, बल्कि उसके नियम भी तय करने को तैयार है। जानकारों की माने तो यह डील महज शुरुआत है और पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि अब अमेरिका, यूरोप, खाड़ी देश और कई बड़े राष्ट्र भारत के साथ साझेदारी करने को लाइन में हैं। दरअसल 24 जुलाई को भारत और ब्रिटेन के बीच हुए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट ने भारत की नई व्यापार नीति की दिशा और ताकत दोनों को दुनिया के सामने रख दिया है। जहां यह ऐतिहासिक समझौता न केवल दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती देगा, बल्कि भारत के 99% एक्सपोर्ट पर टैरिफ खत्म होने से घरेलू उद्योगों को सीधा लाभ मिलेगा और हजारों नई नौकरियों के अवसर भी पैदा होंगे। वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश व्हिस्की और लग्जरी कारों पर टैरिफ कम होने से भारतीय उपभोक्ताओं को प्रीमियम प्रोडक्ट्स सस्ते दामों पर मिल सकेंगे। यह डील साफ दिखाती है कि भारत अब केवल वॉल्यूम आधारित व्यापार नहीं, बल्कि वैल्यू आधारित, रणनीतिक और दीर्घकालिक फायदे पर केंद्रित है। जबकि केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक यह समझौता विकसित राष्ट्रों और उन देशों के साथ व्यापार बढ़ाने पर केंद्रित है जिनके उत्पाद और सेवाएं भारत के पूरक हैं, न कि प्रतिस्पर्धी। रिपोर्ट्स की माने तो भारत अब और भी देशों के साथ व्यापार समझौते करने की दहलीज पर खड़ा है, जहां इन देशों के साथ भारत सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है। और इस लाइन में सबसे आगे खड़ा है अमेरिका। और देखा जाए तो यहां पर भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता अब एक बेहद एडवांस फेज में पहुंच चुकी है। हालांकि 1 अगस्त से संभावित जवाबी शुल्क को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, लेकिन भारतीय अधिकारी आशावादी हैं। उनका मानना है कि सितंबर-अक्टूबर 2025 तक द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण पर हस्ताक्षर संभव हैं। खास बात यह है कि भारत ने कृषि, डेयरी और जीएम फसलों जैसे संवेदनशील मुद्दों पर अपनी स्पष्ट सीमाएं तय कर दी हैं, जहां इन क्षेत्रों में वह किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं है। और यह रुख भारत की मजबूत और आत्मनिर्भर नीति का प्रतीक है, जो यह साफ संकेत देता है कि राष्ट्रीय हितों के मामले में कोई समझौता नहीं होगा। अमेरिका के बाद इस लिस्ट में यूरोपीय संघ है, क्योंकि भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार वार्ता ने भी तेज रफ्तार पकड़ ली है। हाल ही में दोनों पक्षों के बीच व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की दूसरी बैठक हुई, जो आपसी सहयोग को गहराई देने की मजबूत मंशा को दर्शाती है। देखा जाए तो यूरोपीय संघ न केवल भारत का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार है, बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी बेहद अहम है। और इस समझौते को लेकर दोनों देशों में यहां पर बात हो रही है, वो इस साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। हालांकि सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपायों जैसे कुछ जटिल मुद्दों पर मतभेद अभी भी बने हुए हैं, लेकिन संवाद की निरंतरता इस दिशा में समाधान की उम्मीद बनाए रखती है। इसके अलावा ओमान के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता
अब लगभग अंतिम चरण में है और जल्द ही इस पर औपचारिक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। ये समझौता न केवल भारत ओमान आर्थिक रिश्तों को मजबूती देगा, बल्कि खाड़ी क्षेत्र में भारत की व्यापारिक पहुंच को भी और व्यापक बनाएगा, जहां इस रणनीतिक पहल से भारतीय निर्यातकों को नए अवसर मिलेंगे और क्षेत्रीय व्यापारिक सहयोग को नया आयाम मिलेगा। दोस्तों, ओमान के साथ ही भारत चिली, पेरू और न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ भी FTA पर बातचीत कर रहा है, जो भारत की वैश्विक व्यापार पहुंच को विविध बनाने की रणनीति का हिस्सा है। लेकिन सवाल यह है कि भारत यहां पर जो रणनीति बना रहा है वो कैसे खेल को बदलेगा। तो यहां पर भारत की यह सक्रिय और सोच समझकर बनाई गई व्यापार रणनीति वैश्विक व्यापार परिदृश्य को एक नए रूप में ढालने की क्षमता रखती है, क्योंकि अब भारत जल्दबाजी में कोई समझौता करने के बजाय अपने दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दे रहा है। और इसका स्पष्ट उदाहरण सही समय पर सही समझौते की नीति है, जिसे भारत यूके व्यापार समझौते में भी देखा गया, जहां कई बार डेडलाइन पार हो जाने के बावजूद भारत ने संतुलन और पारस्परिक लाभ पर आधारित समझौते के लिए इंतजार किया। और देखा जाए तो भारत अब उन विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ समझौतों पर फोकस कर रहा है जो उसकी अर्थव्यवस्था के पूरक हैं। इसका फायदा ये होगा कि ऊंचे मूल्य वाले उत्पादों और सेवाओं में व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, जहां अलग अलग देशों के साथ कई समझौतों पर एक साथ काम करके भारत अपने व्यापारिक जोखिमों को कम कर रहा है, साथ ही ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी स्थिति भी मजबूत कर रहा है। आपको बता दें, कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में लक्ष्मण रेखा खींचकर भारत ने साफ किया है कि वह अपने घरेलू उद्योगों और किसानों के हितों की रक्षा करेगा। साथ ही कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स जैसे विवादास्पद मुद्दों पर भारत का स्पष्ट रुख यह संकेत देता है कि वह अब वैश्विक व्यापार नियमों में केवल पालनकर्ता की भूमिका तक सीमित नहीं रहना चाहता। ऐसे में भारत ने साफ कर दिया है कि अगर अन्य देश एक तरफा और भेदभावपूर्ण नीतियां लागू करते हैं तो वह भी जवाबी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। यह बदला हुआ दृष्टिकोण दर्शाता है कि भारत अब वैश्विक व्यापार व्यवस्था में एक सक्रिय, सशक्त और समान अधिकारों वाला भागीदार बनना चाहता है, जो अपने हितों की रक्षा करना जानता है और वैश्विक मंच पर अपनी आवाज मजबूती से उठाने को तैयार है। और अब तो मोहन भागवत ने भी कह दिया है कि समय आ गया है भारत की ताकत दुनिया को दिखाने की। अब वक्त आ गया है कि भारत सिर्फ सोने की चिड़िया बनने का सपना न देखे, बल्कि शेर बनकर वैश्विक मंच पर अपनी ताकत और नेतृत्व क्षमता दिखाए। क्योंकि सच्चाई यही है कि दुनिया ताकत को समझती है और उसी के आधार पर सम्मान भी देती है। इसलिए भारत को न सिर्फ आर्थिक रूप से समृद्ध बनना होगा, बल्कि ज्ञान, तकनीक और विकास के हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभानी होगी, जिससे एक ऐसा भारत सामने आना चाहिए जो न केवल अपने लिए बल्कि दुनिया के लिए भी दिशा तय कर सके। तो क्या आप भी चाहते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया बनने की बजाय शेर बनकर दुनिया को ताकत दिखाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दे और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्होंने ये वीडियो ना देखी हो। और इसी तरह और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।